जैन साथियों, आज हम लोग करने वाले हैं आर्मी क्लर्क के लिए ये एंटोनिम्स का ये पार्ट है। और इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं 10 एंटोनिम। अब देख लीजिए 10 में से आप कितने एंटोनिम आपका कर पाते हो। ठीक है, आपके 10 वर्ड ही नहीं बनेंगे आपके, आज ये 10 के साथ 50 वर्ड बन जाएंगे, क्योंकि एक वर्ड आप एक वर्ड करते हो, उसके अलावा 4 वर्ड आपका क्लियर आपका होता है। यानी कि आप अभी का सेशन करोगे 50 वर्ड आपके क्लियर हो जाएंगे। और ये क्लास देखने के बाद आप इसका नोट जरूर बनाना आप, ठीक है। नोट बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इंग्लिश के सेक्शन में, और इसका रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो क्लास का कोई बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। और अपने जो अपनी पढ़ा है पीछे पहले उसको रिवीजन जरूर करते रहें। और चलिए मैं अभी करवाता हूँ आर्मी क्लर्क के लिए जो इंग्लिश का ये सेक्शन है ये। और चलिए देखिए, आपको ऐसा नहीं है कि आप आर्मी क्लर्क में ही आपका हेल्प करेगा ये। आपका एग्जाम में कोई सा भी एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो, या तो एयरफोर्स, एसएससी या अदर गवर्नमेंट एग्जाम जिसमें कि इंग्लिश आते हैं, सब में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा ये, ठीक है। और साथ साथ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आपका ये एक वेबसाइट है जो कि livepadha.com है। इस पर मैं लाऊंगा आपके लिए क्विज, ऑनलाइन टेस्ट, कोर्सेज भी लाऊंगा। इस पर बहुत जल्दी आपका ये साइट लाइव हो जाएगा। अब ये साइट में कुछ है नहीं अभी, ठीक है। तो देखिए ज्यादा बात नहीं करता हूँ, चलता हूँ लेकर आपको क्लास पे लेके चलता हूँ, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहला जो वर्ड है आज का ये है थ्रस्ट। देखिए थ्रस्ट के लिए पता करना है क्या, आपको एंटोनिम पता करना है। देखिए तो चूज द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड थ्रस्ट। अब थ्रस्ट के लिए 4 वर्ड है: टू पुश फोर्सिबली, टू ड्रॉ क्लोज जेंटली, टू एक्ट क्विकली, टू मूव स्लोली। देखिए तो थ्रस्ट के लिए आपको क्या देना है, एंटोनिम देना है। थ्रस्ट के लिए आपको एंटोनिम देना है। देखिए थ्रस्ट में से क्या होता है, पहले इसका मतलब समझ लीजिए आप। देखिए जैसे मैं अभी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, तो क्वेश्चन करवाने के टाइम में अगर आपका मीनिंग पता हो तो आप नोटबुक में आप ये कर लेना कि आपका पहला क्वेश्चन का आपका आंसर क्या कर रहे हो, मैच कर लेना, ठीक है। और मुझे लास्ट में बताना है कि आप ये 10 वर्ड में से कितने वर्ड आप खुद से कर पाते हो आप, ठीक है। अगर नहीं कर पाते तभी कोई दिक्कत नहीं है, इस वर्ड को करते रहे हैं आप, आपके लिए बहुत ज्यादा आपको हेल्प करने ही वाला है एग्जाम में, ठीक है। चलो, क्या है थ्रस्ट? थ्रस्ट मतलब क्या होता है, अचानक से किसी को धक्का दे देना, अचानक से धक्का दे देना, अचानक से किसी को दबा देना, ये होता है थ्रस्ट होता है, ठीक है। और ये टू पुश फोर्सफुली, इसका मीनिंग जो ये है, इसका मीनिंग सेम उसका यही मीनिंग है, टू पुश फोर्सफुली, किसी को जोर से धक्का देना। टू ड्रॉ क्लोज जेंटली, और ये इसका मतलब क्या होता है, जो किसी को क्या आराम से खींचना, आराम से सहलाना, अपने पास में लाना, ये होता है टू ड्रॉ जेंटली होता है। टू एक्ट क्विकली मतलब क्या होता है, बहुत जल्दी से कोई काम कर लेना। अगला होता है टू मूव स्लोली, बहुत धीरे से चलना, बहुत धीरे से हटाना होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, जोर से धक्का देना। टू ड्रॉ क्लोज जेंटली मतलब पास में लाना, आराम से पास में लाना, जेंटली। आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें से, 31 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले पर आते हैं। अगला जो क्वेश्चन वर्ड है आज का ये है असेंबल। असेंबल, असेंबल, असेंबल के लिए 4 वर्ड है: गैदर, क्लस्टर, एक्यूमुलेट और डिस्पर्स। 4 वर्ड है, 4 वर्ड में से आपका आंसर क्या हो रहा है अपने आप में नोट कर लें इसको, ठीक है। देखिए असेंबल मीन्स क्या होता है, मैं बताता हूँ इसका हिंदी। असेंबल मीन्स क्या होता है, इकट्ठा करना होता है। क्या होता है, इकट्ठा करना होता है, इकट्ठा करना होता है, जमा करना होता है एक जगह, ठीक है। ये होता है असेंबल करना। और गैदर मीन्स क्या होता है, गैदर मीन्स भी वही होता है, इकट्ठा करना, करना, जमा करना। क्लस्टर मीन्स क्या होता है, वही होता है एक जगह झुंड में खड़ा हो जाना, एक जगह किसी चीज को इकट्ठा करना। क्लस्टर का मतलब भी वही होता है। एक्यूमुलेट का मतलब भी वही होता है, क्या होता है, इकट्ठा करना, जमा करना किसी कोई भी चीज को, ठीक है, एक्यूमुलेट होता है ये। और डिस्पर्स मतलब क्या होता है, बिखेरना होता है, बिछड़ाना होता है, छितराना होता है, ये होता है डिस्पर्स होता है। आपको क्या पता करना था, इसका एंटोनिम पता करना था आपका। तो असेंबल मीन्स, देखो असेंबल के लिए तीनों ये वर्ड जो है ये है साइनोनिम्स में आता है, लेकिन चौथा वर्ड जो है ये क्या है, एंटोनिम है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो हो जाएगा डिस्पर्स, यानी कि इसको छितराना, बिखेरना, ठीक है। चलो इस तरह से आते हैं अगले वर्ड पर आते हैं। अगला वर्ड जो कह रहा है ये है वेल्दी। वेल्दी, अब वेल्दी, वेल्दी के लिए 4 वर्ड जो है ये है: फेमस, इनसिग्निफिकेंट, पुअर और स्किल्ड। अब देखिए वेल्दी, वेल्दी मीन्स क्या होता है, धनी होता है। क्या होता है, जो धनी लोग होते हैं, यानी क्या, रिच जिसे बोलते हैं, रिच, जो सुखी संपन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं, वेल्दी कहते हैं। और फेमस, फेमस क्या है, फेमस मतलब बहुत जो प्रसिद्ध होता है, बहुत जिसे जानने वाले होते हैं, ठीक है, ये फेमस है।
इनसिग्निफिकेंट मतलब क्या होता है, महत्वहीन होता है, जिसको ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, इनसिग्निफिकेंट कहते हैं। ठीक है। अगला वर्ड है पुअर। पुअर मीन्स क्या होता है, गरीब होता है। और स्किल्ड मतलब क्या होता है, निपुण होता है, जिसमें बहुत सारा गुण होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं हम लोग, तो स्किल्ड बोलते हैं हम लोग। यानी कि वेल्दी के लिए आपको क्या पता करना था, एंटोनिम पता करना था। तो वेल्दी का लिए आपको एंटोनिम कौन सा हो जाएगा, धनी होता है। और पुअर क्या हो जाएगा आपके लिए, आंसर हो जाएगा, जो हो जाएगा इसका एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इस तरह से आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलो अगला वर्ड जो है, क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कर रहा है, एसेंड। एसेंड के लिए चार वर्ड है, गो अप, क्लाइंब और डिसेंट और डिसेंड। देखो डिसेंट है और डिसेंड है। अब देख लो यहाँ पर एसेंड मतलब क्या होता है, ऊपर की ओर चढ़ना। क्या होता है, ऊपर की ओर चढ़ना होता है। क्या होता है, ऊपर की ओर चढ़ना होता है, एसेंड ऊपर की ओर होता है। ठीक है। और गो अप मतलब क्या होता है, ये भी होता है जो ऊपर की ओर चढ़ना होता है। क्लाइंब मीन्स भी क्या होता है, हाथ पैर के सहारे ऊपर की ओर चढ़ना होता है। ठीक है। और डिसेंट मतलब क्या होता है, डिसेंट मतलब क्या होता है, एक उतार सा जो जगह होता है ना, उतार सा जगह नीचे की ओर जो जगह होता है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग डिसेंट बोलते हैं। और डिसेंट मतलब क्या होता है, देखो जैसे मैं डिसेंट बोलता हूँ, टॉ बोलता हूँ ना, ऐसे डॉ बोलता हूँ, डिसेंट। जैसे मतलब क्या होता है, नीचे की ओर बढ़ना, नीचे की ओर चलना होता है, नीचे की ओर ले जाना होता है, डिसेंट होता है। देखिए ऊपर की ओर ले जाना असेंड, और इसका आंसर में क्या हो जाएगा, डिसेंट हो जाएगा, नीचे की ओर ले जाना। आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलो अगले वर्ड पर चलते हैं। अगला वर्ड जो कह रहा है, देख लीजिए अगला वर्ड क्या कह रहा है, लाइबिलिटी है। क्या है, लाइबिलिटी है। देखो इसका स्पेलिंग भी आप याद करना है, ऐसा नहीं है कि इसका बस आप इसका मीनिंग याद कर लेते हो, ऐसा नहीं है। इसका आपको स्पेलिंग भी आपको उसी तरह से याद करने हैं। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में स्पेलिंग टेस्ट भी कर लिया जाता है, स्पेलिंग भी पूछा जाता है। ठीक है। ये है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी के लिए चार वर्ड जो है, पहला है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी, एसेंट और लाइकली। देखिए तो इसका मतलब इसका क्या होता है, दायित्व होता है। क्या होता है, दायित्व होता है, कर्तव्य, दायित्व होता है। और जैसे कि कर्ज भी इसे बोल सकते हैं यहाँ पर, कर्ज। कर्ज जो होता है क्या होता है, दायित्व होता है। ठीक है। कर्ज होता है। ठीक है। लाइबिलिटी। और ये क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स भी क्या होता है, कर्तव्य होता है। कर्तव्य होता है, दायित्व होता है। और ड्यूटी मीन्स क्या होता है, कर्तव्य होता है, फर्ज होता है, ड्यूटी। और एसेट मतलब क्या होता है, संपत्ति होता है, संपत्ति होता है। और लाइकली मीन्स क्या होता है, संभावना होता है। ठीक है। यानी कि यहाँ पर कर्ज होता है, ये आपका ये हो गया क्या, लाइबिलिटी का। और एसेट मतलब क्या हो गया, धन संपत्ति हो गया ना। तो ये देखो यहाँ पर दोनों आपस में क्या है, ये अपोजिट वर्ड है ना। आपको क्या पता करना था, आपको एंटोनिम ही पता करना था, इसका अपोजिट वर्ड ही पता करना था। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। देखिए लाइबिलिटी के लिए अगर सिनोनिम्स का बात किया जाए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कर सकते हो और ड्यूटी भी कर सकते हो आप। ठीक है। लेकिन आपको यहाँ क्या क्या पता करना था, तो एंटोनिम पता करना था। ठीक है। और आपको और भी कोई क्वेरी रह जाता है आपको, तो आप मुझे जरूर मुझे बताना, रिप्लाई मुझे जरूर करना। आपके पास सब लोगों के पास नंबर तो नंबर होगा ही, तभी मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, 8210718211। ठीक है। चलो अगले वर्ड पर आते हैं। अगला वर्ड जो कह रहा है, इमर्ज। इमर्ज। इमर्ज के लिए चार वर्ड है, सिंक, साइन, सप्रेस और साउंड। देख ली, नोट कर लीजिए। आपका इमर्ज का क्या आंसर दे रहे हो, इमर्ज के लिए क्या आंसर दे रहे हो आप। ठीक है। नोट कर लिया होगा आपने, पता होगा तो, नहीं पता है तो यहाँ पर गौर से देखिए आप। इमर्ज। इमर्ज। इमर्ज के लिए चार वर्ड जो है, चार वर्ड में से देख लीजिए क्या आपका आंसर है। लेकिन इमर्ज का मतलब क्या होता है, इमर्ज मतलब क्या होता है, प्रकट होना होता है। क्या होता है, प्रकट होना होता है, कहीं से निकलना होता है, क्या होता है, इमर्ज होता है। ठीक है। और सिंक मतलब क्या होता है, सिंक मतलब क्या होता है, डूबना होता है, छुपाना होता है। और साइन मतलब क्या होता है, चमकना होता है, प्रकट होना होता है। साइन। सप्रेस मतलब क्या होता है, दबाना होता है, कम करना होता है, सप्रेस होता है। साउंड मीन्स क्या होता है, आवाज होता है। लेकिन आपको क्या पता करना था, यहाँ पर एंटोनिम पता करना था, प्रकट होना, डूबना। और यहाँ से मतलब क्या होता है, डूबना होता है, छुपना होता है, सिंक होता है। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, जो कि है सिंक है। ठीक है। चलो अगले वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड जो कह रहा है, ये है प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये है प्रेसिपिटेट है, प्रेसिपिटेट वर्ड है यहाँ पर। ठीक है। इसके लिए चार वर्ड कौन कौन सा है, ये है हैस्टी, स्लो और रैपिड और टॉकेटिव है।
अब देख लिए प्रेसिपिटेट के लिए 4 वर्ड है। कौन कौन सा वर्ड है यहाँ पर? तो हैस्टी है, स्लो है और रैपिड और टोकेटिव है। मतलब इसका प्रेसिपिटेट मतलब होता है क्या? इसका मतलब क्या होता है? जल्दी होता है। क्या होता है? जल्दी होता है, फास्ट में, तेजी से होता है। ये होता है प्रेसिपिटेट, जल्दबाजी। इसे क्या बोलेंगे हम लोग? जल्दबाजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जल्दबाजी बोलेंगे। ठीक है, जल्दबाजी बोलेंगे। हैस्टी मीन्स मतलब क्या होता है? ये भी होता है कि शीघ्र होता है, जल्दीबाजी होता है, ये भी होता है, तेजी से होता है, हैस्टी होता है। ठीक है, स्लो मीन्स क्या होता है? धीरे होता है, धीरे होता है। और रैपिड मीन्स क्या होता है? जल्दीबाजी ही होता है। टोकेटिव मतलब क्या होता है? जो बहुत ज्यादा बोलने वाला होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? टोकेटिव बोलते हैं हम लोग। ठीक है, चलो अब देख लीजिए यहाँ पर जो आपको क्या पता करना था, आपको एंटोनिम पता करना था। तो प्रेसिपिटेट का क्या दोगे आप एंटोनिम? ये देखो, इसका बहुत जल्दीबाजी में होता है, लेकिन स्लो, स्लो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? आंसर हो जाएगा, जो कि धीरे से होता है, बहुत स्लो होता है। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। चलो अगले वर्ड पर चलते हैं हम लोग। अगला वर्ड जो है ये है कर्टेल। कर्टेल। अब कर्टेल के लिए 4 वर्ड है आपका: कंटिन्यू, रिज्यूम, स्टार्ट या नन ऑफ दीज। देखो कर्टेल, कर्टेल मतलब क्या होता है? पहले पहले देख लो यहाँ पर। कर्टेल मतलब क्या होता है? कम करना होता है। क्या होता है? कम करना होता है, या कम करना होता है, या मतलब संक्षिप्त करना होता है। ठीक है, ये होता है कर्टेल। घटाना होता है। ठीक है, कर्टेल होता है ये। ठीक है, कर्टेल। अब कंटिन्यू मतलब क्या होता है? जारी रखना होता है। रिज्यूम मतलब क्या होता है? कोई चीज रुका हुआ है, उसको फिर से दोबारा चालू कर देना को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग रिज्यूम बोलते हैं हम लोग। ठीक है, स्टार्ट मतलब फिर से स्टार्ट कर देना, शुरू कर देना। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो कर्टेल मतलब क्या? कम करना होता है। लेकिन आपको क्या पता करना था यहाँ पर? एंटोनिम पता करना था। एंटोनिम यानी कि जो बढ़ाना होता है ना, जो बढ़ाना। कम करना यहाँ पर, और बढ़ाना, बड़ा करना, ये कर्टेल का एंटोनिम होना चाहिए था। लेकिन इसमें से कोई सा भी आपका, तीनों वर्ड में से कोई सा भी नहीं है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें से? ये हो जाएगा नन ऑफ दीज। आपको लेके इसमें आंसर देना था। तो जैसे कर्टल मतलब कम करना, तो इंक्रीज क्या कर सकते थे? इंक्रीज, इंक्रीज मतलब बढ़ाना, इसका आप आंसर कर सकते थे यहाँ पर। ठीक है, लेकिन आपको ऑप्शन में तो था नहीं, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले वर्ड पर चलते हैं। अगला वर्ड जो कह रहा है, ये कह रहा है एक्स्ट्रा वेगेंट। एक्स्ट्रा वेगेंट, एक्स्ट्रा वेगेंट के लिए 4 वर्ड है: सेंसिबल और रिस्ट्रेंड, इकोनॉमिकल और बैलेंस्ड। बैलेंस्ड। देखिए, तो एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रावेगेंट मतलब होता है जो बहुत ज्यादा खर्चीला होता है ना, इसे अत्यधिक बोलेंगे खर्च करना। खर्चीला। जो व्यक्ति क्या होता है? बहुत ज्यादा खर्चीला होता है ना, बहुत ज्यादा खर्च करता है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग एक्स्ट्रावेगेंट बोलते हैं हम लोग। और देखो सेंसिबल, सेंसिबल मतलब क्या होता है? समझदार होता है। क्या होता है? समझदार होता है। ठीक है, और रेस्टोरेंट मतलब क्या होता है? शांत होता है। क्या होता है? शांत होता है। इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल मतलब क्या होता है? जो बहुत कम खर्चा करता है, यानी व्यय को जो बहुत कम खर्चा करने वाला होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इकोनॉमिकल कहते हैं। और बैलेंस मतलब क्या होता है? स्थिर होता है, स्थिर होता है, शांत होता है। ठीक है, बैलेंस्ड होता है। ठीक है ना, इसे आपको क्या क्या पता करना था यहाँ पर? तो एंटोनिम पता करना था एक्स्ट्रावेगेंट का। तो बहुत ज्यादा खर्चीला, और इकोनॉमिकल मतलब जो खर्चा नहीं करने वाला, बहुत कम खर्चा करने वाला को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग इकोनॉमिकल कहते हैं। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका इसका आंसर ये हो जाएगा। अब अगले वर्ड पर आते हैं, जो कि ये लास्ट वर्ड है आपका। ठीक है, इसका देख लीजिए क्या है। अब रेटिसेंट, 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 रेटिसेंट के लिए 4 वर्ड कौन कौन सा है? फॉरवर्ड, डेवलप्ड और कम्युनिकेटिव, कम्युनिकेटिव, नन ऑफ दीज। देखो रेटिसेंट मतलब क्या होता है? जो बहुत ज्यादा कम बोलने वाला वाला होता है। अल्पभाषी जिसे कहते हैं हम लोग, अल्पभाषी। अल्पभाषी यानी कि जो बहुत कम बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेटिसेंट बोलते हैं हम लोग। ठीक है, फॉरवर्ड मतलब क्या होता है? आगे की ओर होता है। क्या होता है? आगे की ओर होता है, यानी इसमें लिख देते हैं यहाँ पर अल्पभाषी। ठीक है, ये फॉरवर्ड मतलब क्या होता है? आगे की ओर, आगे की ओर बढ़ाना होता है। डेवलप मतलब क्या होता है? विकसित होता है। क्या होता है? विकसित होता है। कम्युनिकेट मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा बोलने वाला हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग कम्युनिकेटिव बोलते हैं हम लोग। ठीक है, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं है। आपको क्या पता करना था? एंटोनिम, यानी कि रेटिसेंट मतलब बहुत कम कम बोलने वाला, और ऑप्शन नंबर सी में जो है कम्युनिकेटिव, ये बहुत ज्यादा बोलने वाला हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग कम्युनिकेटिव बोलते हैं हम लोग। ठीक है,
तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, कम्युनिकेटिव हो जाएगा। इस तरह से हमने 10 वर्ड करा है आज, 10 वर्ड करा है जो कि एंटोनिम था। उसके साथ साथ देखो 10 वर्ड करते हो आप, इसका मतलब 10 वर्ड ही नहीं करते हो आप, एक वर्ड, जैसे मान लो एक वर्ड ये, एक वर्ड ये हो गया, 4 वर्ड ये हो गया, यानी कि 5 वर्ड, यानी कि 50, लगभग लगभग 50 वर्ड हम लोग डेली करते हैं हम लोग। तो इस तरह से आपका अच्छा एक लेवल पे पहुंच जाएगा अगर डेली डेली करेंगे तो। और इससे पहले जो आपने पढ़ा था इसको रिवाइज जरूर कर लेना आपको। और कल से जो होगा आपका क्लास लाइव चलेगा, डेली चलेगा। अभी बहुत सारे बच्चे लाइव नहीं आ पाए हैं, ठीक है, मैंने इन्फॉर्म कर दिया है सभी को। तो कल से फिर आपका जो है टाइम पर स्टार्ट आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।